नमस्कार, देश की बात में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक का जितना कालखंड है, ये 7 दशकों से अधिक का, इस पूरे कालखंड की एक बड़ी घटना पिछले दिनों बहुत चुपचाप से घट गई। बहुतों को पता भी नहीं लगा कि अरे इतनी बड़ी घटना घट गई, इतना खामोशी से वो घटना घट गई। अब आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी घटना और पता ही नहीं लगा। जी हाँ, 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहां तक तो सहज बात है। उमर अब्दुल्ला एक बार पहले भी शपथ ले मुख्यमंत्री रह चुके, 2009 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो। और इस बार उमर अब्दुल्ला ने जो शपथ ली, उस शपथ में उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, ये भी कहा। ये वही शपथ है जो सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री लेते हैं। वही शपथ उमर अब्दुल्ला को भी लेनी पड़ी। अब इसमें बड़ा क्या है और नया क्या, वो ऐसे समझ लीजिए। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब भी किसी मुख्यमंत्री की शपथ हुई, जब भी, उमर के परिवार में ही ये उमर तीसरी पीढ़ी के है जो मुख्यमंत्री बने। उनसे पहले उनके पिताजी रहे, फिर उनके दादा रहे, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, और तमाम लोग रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे, और महबूबा रही, बहुत सारे लोग रहे, कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री रहे। सब मुख्यमंत्री जो शपथ लेते थे वो राज्य के संविधान के प्रति शपथ लेते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और राज्य की एकता अखंडता की बात करते थे, देश की नहीं। ये बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, राज्य के संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश के संविधान तक की यात्रा करने में जम्मू कश्मीर को इतना वक्त लग गया। और मजे की बात ये देखिए कि बाद में बताऊंगा कि ये हुआ कैसे, लेकिन अभी मजे की बात ये देखिए कि कांग्रेस पूरे देश में संविधान सम्मान समारोह मना रही है। जी हाँ, राहुल जी अधिकांश में जा रहे हैं खुद बोलने के लिए, लेकिन भारत के संविधान का इतना बड़ा मान हुआ, इतना बड़ा जयकारा हुआ जम्मू कश्मीर में, जहां पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन राहुल जी ने उसको नोटिस ही नहीं लिया, जबकि वो वहां शपथ ग्रहण में मौजूद थे, वो भी, और प्रियंका जी भी थी, खड़गे जी भी थे। अखिलेश जी ने भी नहीं लिया, वो भी संविधान बचाने की लड़ाई में ही है। जितने नेता वहां मौजूद थे उमर अब्दुल्ला की ताजपोशी में, वो सब नेता 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान संविधान की किताब हाथ में रखते थे, वो लाल वाली डायरी जैसी, और दिखाते थे, कहते इसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब संविधान सम्मानित हुआ, संविधान की जय हुई घाटी में, तो किसी ने एक पोस्ट तक नहीं की सोशल मीडिया पर। मुझे तो लगा था राहुल जी अब संविधान सम्मान समारोह बंद कर देंगे। वो कहेंगे इससे ज्यादा और क्या सम्मान हो गया, इतना सम्मान हो गया। जिस राज्य में भारत का संविधान शब्द ही नहीं कभी बोला गया शपथ में, वहां भारत का संविधान का जयकारा हो गया। लेकिन राहुल जी ने नोटिस ही नहीं लिया, प्रियंका जी ने भी नहीं लिया, बड़े बुजुर्ग खड़गे साहब भी नहीं लिए, डी राजा भी नहीं लिए, तमाम लोग मौजूद थे, सबके नाम क्या लूं, लेकिन किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। और ये वही संविधान है भारत का जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने रचा। कहा जाता ना कि बाबा साहब के संविधान का अपमान, तो इसमें डबल प्रेशर आ जाता है ना। एक तो संविधान और दूसरा बाबा साहब का नाम।
तो डबल घेरेबंदी के लिए कहा जाता है बाबा साहब के द्वारा रचे गए संविधान का अपमान। अब बाबा साहब के द्वारा रचे हुए संविधान का सम्मान हुआ है जम्मू कश्मीर में, बोला तब कोई नहीं, क्यों बोलना चाहिए था कि नहीं? 75 सालों में कभी नहीं हुआ ये। एक देश में 2 संविधान चल रहे थे, वो अपनी गंगा अलग बहाते थे कश्मीर वाले, जम्मू कश्मीर वाले, वो कहते ना हमारा ही संविधान चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। और ये हुआ कैसे मालूम? ये हुआ तब जब आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर से संबंधित संविधान की धारा 370 को समाप्त कर दिया। धारा 370 के उन्मूलन के फलस्वरूप जम्मू कश्मीर राज्य भारत की मुख्य धारा में शामिल हुआ। भारत के कायदे कानून वहां लागू हुए यथावत रूप में, जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे कश्मीर में। भारत के संविधान की मर्यादा वहां वैसी लागू हुई जैसे देश के किसी भी हिस्से में। तो इस बड़े परिवर्तन का श्रेय मोदी सरकार को क्यों नहीं जाएगा? धारा 370 हटने के कारण ये हुआ। और धारा 370 किसने हटाई? बोले नरेंद्र मोदी ने हटाई, अमित शाह ने हटाई, इनकी सरकार ने हटाई। ये तो सच है, इस सच को तो कोई झुटला नहीं सकता। और वो लोग जो धारा 370 हटाई जाएगी तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसी घोषणा करते थे। वो लोग 370 हटने के बाद उन लोगों ने देखा कि यहां तो किसी ने रूह अफ़ज़ा का शरबत भी नहीं छलकाया, खून तो छोड़ो, शरबत भी लाल होता है ना वो रूह अफ़ज़ा वाला, वो भी नहीं कहीं गिरा। तो कश्मीर की संवैधानिक स्थिति बदली, जो खिड़की दरवाजे खुले, उनके चलते ये स्थिति बनी कि मुख्यमंत्री ने पहली बार अपने कंठ से भारत के संविधान की प्रति अपनी प्रतिबद्धता, वचनबद्धता शपथ में दोहराई और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का वचन दिया, उसके लिए प्रयास करने का वचन दिया। अब इसी बात की तो लड़ाई थी कि कश्मीर देश से अलग क्यों, राष्ट्र से अलग धारा में क्यों कश्मीर, इसी की तो लड़ाई थी। और ये इतना दबे पांव ये परिवर्तन हो गया, न ढोल बजा न नगाड़ा, और इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। सोचिए, उमर अब्दुल्ला का आप पिछला शपथ ग्रहण देख लीजिए, दोनों वीडियो उपलब्ध हैं इस पर, इंटरनेट पर। अंग्रेजी में दोनों में शपथ लिए, वहां कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट और यहां कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फर्क है राज्य से राष्ट्र तक की यात्रा। और इस जो लोग कहते थे कि 370 हटाने से क्या होगा, 370 हटाने से यही हुआ जो आपने 16 अक्टूबर को सुना। इस देश के कान इसी वाक्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसी उद्घोष की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार हो वो भारत के संविधान के प्रति वचनबद्ध हो, वो भारत की एकता और अखंडता के लिए वचनबद्ध हो, न कि अपने किसी संविधान और अपने किसी कायदे कानून के लिए। इसी की तो लड़ाई थी, इसी की तो प्रतीक्षा थी, जो सुनने का अवसर मिला देश के लाखों करोड़ों लोगों को। अब हैरानी ये कि इतने बड़े परिवर्तन पर देश के वे विपक्ष के बड़े नेताओं ने मौन साध लिया। मुझे लग रहा था वो बोलेंगे और बोलना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं बोला। और वो नहीं बोले जो ये दावा करते रहे कि हम तो संविधान के लिए ही जीते हैं, संविधान के लिए ही खाते हैं, संविधान के ही कारण राजनीति कर रहे हैं, संविधान को बचाना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। अब ये नहीं बताते थे कि संविधान को खतरा कहाँ से है, लेकिन
संविधान बचाने की लड़ाई उन्होंने चुनाव भर लड़ी, पर जब सच में संविधान सम्मानित हुआ, बाबा साहब के द्वारा रचा लिखा गया संविधान सम्मानित हुआ जम्मू कश्मीर में, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने अपने होंठ सिल लिए, वो मौन में चले गए। संविधान की लड़ाई लड़ना और फिर संविधान की जय के अवसर पर, संविधान के सम्मान के अवसर पर मौन हो जाना, ये दोहरा चरित्र दिखाता है। किसी ने ठीक कहा कि कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या बदला, तो उत्तर आया कि कश्मीर में भारत के संविधान की जय होने लगी, कश्मीर में भारत की एकता और अखंडता की जय होने लगी। यही बदलाव है। इस बदलाव का स्वागत होना चाहिए देश के हर नागरिक के द्वारा। वो राजनीति छोटी चीज़ है, देश बड़ी चीज़ है। आइए कश्मीर में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए इस बड़े बदलाव का स्वागत करिए दोनों बाहें फैलाकर। धन्यवाद।